जो झूठ बोल करके पूजा के लिए लालायित है, उसकी पूजा दुनिया में कहीं नहीं होगी। जो पूजा कराने के लिए उत्सुक होता है, कोई पूजा करे तो भी इस मन में ऐसा होता है कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन पता नहीं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये हरि नाम की महिमा है। इस शरीर से कथा गाई जाती है, इसलिए ये पूजा। नहीं तो कथा नहीं गाते तो कौन पूजा करता। तो ये कथा की महिमा है, ये हरि नाम की महिमा है, किसी व्यक्ति की महिमा नहीं होती है, किसी शरीर की पूजा नहीं। पूजा तो भगवत तत्व की होती है। तो ब्रह्मा जी को इस पूजा से निष्कासित किया। आज भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा इस धरती पर मंदिर के रूप में कहीं नहीं होती है। पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, वहां जरूर मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में श्राप भी दिया है कि जो भी पूजा मंदिर बना करके पूजा करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक महात्मा राजस्थान में ही खेताराम जी महाराज, माता जी जानती है, वहां से आई है तखतगढ़ से। उन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया और हम लोग राजस्थान की यात्रा में गए थे, तो एक रात्रि वह मंदिर वहां रुके थे, धर्मशाला में। आप सब जानते हैं, उसका नाम भूल गया, क्या नाम है उसका, जगह का नाम नाकोड़ा के पास है। वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया और मंदिर बना करके जैसे ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और कहा जल्दी चले जाओ, सब लोगों को विदा करके प्राण छोड़ दिए, क्योंकि वरदान असफल नहीं होता है, श्राप भी। ब्रह्मा की पूजा कोई करेगा, मंदिर स्थापना, भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की कि जगत पिता है, कहीं तो उनकी पूजा बिल्कुल निष्कासित तो नहीं होना चाहिए। तो एक जगह महादेव ने छूट दिए, ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, वहां पर प्रथम पूजा ब्रह्मा की होगी। एक ब्रह्म पात्र स्थापित करके अग्रणीय पूजा वहां पे यज्ञ में ब्रह्मा की पूजा, क्योंकि वेद के सर्जक है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा वहां होती है अस्थायी, जब तक यज्ञ होता है तब तक। और एक आचार्य होता है, उसको भी ब्रह्मा का पद दिया जाता है यज्ञों में, ऐसा विधान बताया है। लेकिन मंदिर रूप से जगत में कहीं ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, ये श्राप दे दिया भगवान महादेव ने, क्योंकि इस पूजा का लालसा में विष्णु को का अपमान किया। ज्यादा पूजा की लालसा है, और विष्णु धर्मात्मा है, इन्होंने सत्य की रक्षा करी। कि पूरी दुनिया में जैसे मैं पूजित होऊंगा, मेरे बराबर विष्णु हरि और हर की पूजा होगी, दो ही देवता जिसकी पूरी धरती पर पूजा होगी, ऐसे बताया महादेव ने, निराकार और साकार रूप से। केवड़े का फूल था, उसको भी श्राप मिला कि तू ज्यादा पूजा में इनके साथ दिया, तेरी भी पूजा नहीं होगी कहीं, नहीं तो पूजा में चढ़ेगा। मेरे पे यदि केवड़े का फूल चढ़ाएगा, उसकी पूजा मान्य नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान महादेव के मंदिर में कभी केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, न इत्र चढ़ाया जाता है। तब केवड़ा रोने लगा, उसको भी छूट दी महादेव ने। अन्य देवताओं पर तुम चढ़ाए जाओगे, मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ाए जाओगे, लेकिन कोई मंडप बनाए मेरे ऊपर, कोई मेरे ऊपर फूल बंगला बनाए, ऊपर सजावट के रूप में तुम मेरे ऊपर स्वीकार करूंगा मैं तुझे। मंदिर की सजावट में केवड़े का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे भगवान ने कहा। बड़ा विचित्र प्रसंग है।
ऐसे ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया और फिर करुणा करके उनको क्षमा भी किया। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का सर्जन करो। विष्णु की आज्ञा से मेरी माया को स्वीकार करके ज्ञान उपदेश दिया और कहा तुम्हारे द्वारा मैं अवतार लूंगा सगुण रूप से। इसीलिए कल भगवान का रुद्रावतार ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। ये भगवान का शंकर रूप से सगुण अवतार है रुद्रावतार। बोलो रुद्र भगवान की जय। मनोर शत्रुपा के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाई। 24 तत्व का यह ब्रह्मांड और 25वां तत्व परमात्मा ही उसको जड़ से चेतन। 24 तत्व जड़ है, 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उत्पन्न, उनसे 5 ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्व से को चलाने वाला 25वां तत्व है परमात्मा। इसी से ये चेतन है और इसी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का मैथुनी सृष्टि के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा मनुष्य शत्रुपा प्रकट किया। वहां से सृष्टि आगे बढ़ी। आप श्रीमद् भागवत में भी ये कथा सुनते हैं, आकुति देवहूति प्रसूति। शिव पुराण में भी अनेक पुराणों में है। सृष्टि सर्जन तो एक ही जैसी होती है ना, एको हम द्वितीयो नास्ति। देवहूति कर्दम के साथ विवाह किया, उससे 9 कन्याएं 9 ऋषियों के लिए, और आकुति रुचि नाम के ऋषि के साथ यज्ञ दक्षिणा हुई। प्रसूति दक्ष के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति नाम की कन्या का विवाह किया। जिससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। बताए जैसे ही बच्चे पैदा करके बड़े करके नारद जी को मिल जाते थे, नारद जी सबको सन्यास धर्म की दीक्षा दे करके बाबा जी बना देते थे। दक्ष को पता लगता गुरुकुल में जाते मेरे बच्चे वापस ही नहीं आते, जंगल में चले जाते सन्यास लेकर के। दक्ष ने नारद जी को खोजा। एक दिन वीणा बजाते मिल गए नारद जी। नारायण नारायण नारायण। दक्ष ने कहा श्राप देता हूं तुझे, पाखंडी कहेगा, सबको बाबा जी बनाते घूम रहा है, खुद का घर बार है, दूसरे का घर बन। अनेक प्रकार का गालियां देके अपमान करके दक्ष ने श्राप दे दिया। मेरी सृष्टि को बढ़ने नहीं दे रहा है। गृहस्थ भी तो जरूरी है। नारद जी ने श्राप स्वीकार किया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाएगा, दक्ष का श्राप है। श्राप बहुत मिलते हैं कथाओं में। चंद्रमा को श्राप दिया दक्ष ने, नारद जी को श्राप दिया। नारद जी ने कहा अच्छा हुआ, बहता पानी रमता जोगी, इनकी माया काहू ने न जाने। रमता जोगी बहता पानी, ये अच्छा होता है। साधु तो चलता फिरता अच्छा होता है, एक जगह रुक जाता है तो गंदा हो जाता है। ये कथा भागवत में भी। मैं तो भागवत कथा शुरुआत तो हमने गुरु कृपा से राम कथा से शुरू करा था जीवन। सबसे पहले हमने राम कथा से, रामचरितमानस राम कथा से प्रारंभ की यात्रा। राम कथा करते थे। फिर वृंदावन वास के कारण श्रीमद् भागवत का
थोड़ा अभ्यास और थोड़ी कृपा से वो गाने लगे। शिव महापुराण की कथा तो बंसी वाले बाबा जी महाराज की कृपा से। मैं तो कभी शिव महापुराण, एक बार बाबा जी ने मुझे बुलाया, सहारनपुर में बहुत बड़ा आयोजन था, 1.25 करोड़ शिवलिंग का, 1.25 करोड़ शिवलिंग बना। तो बाबा जी ने मुझे कहा, कथा वो बड़ी कथाएं होती थी तो मुझे करा देते कभी कई वर्षों से। मैं कहा बाबा जी मुझे कथाएं ज्यादा मत दो, केवल कृपा बनाए रखो, कथाएं तो वैसे भी ज्यादा होती है हमारी। तो बुलाया मुझे और कहा शिव पुराण की कथा करनी है। मैंने कहा बाबा जी मैंने तो कभी शिव पुराण की कथा करी नहीं। बोले आपको ही करनी है। हमने कहा भागवत रामायण कर सकता हूँ, शिव बोले नहीं आपको ही करनी है। पीछे लग गए मेरे। मैंने कहा लेकिन 1 महीना शेष था, बताओ कथा का, 1 महीने बाद वहां कथा करनी। मैंने कहा बाबा जी मैं, बोले नहीं शिव पुराण की कथा आपको ही करनी है। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम नहीं करिए तो कैसे करोगे। और फिर हमने कहा भाई करनी है तो करनी है, श्याम रामचंद्र की जय। 1 महीने में ही अध्ययन किया। वैसे तो शिव पुराण की कथा आपको बताई थी सबसे पहले मेरी जिंदगी में, मैंने नर्मदा मैया को सुनाई थी अमरकंटक में, ऋषिकेश में भी सुनाई थी पहले गंगा मैया को। और कैसे सुनाई थी पता है, जो घाट बना हुआ है उस घाट के ऐसे बीच बीच में ऐसे दीवार बन के आगे गोल गोल ऐसे बने होते हैं ना घाट के बीच में, उस पर आसन बिछा के बैठ के शाम को गंगा जी को सुनाता था, यहाँ ऋषिकेश में सावन में ही। और फिर अमर ओमकारेश्वर वहां नर्मदा मैया को मैंने सुनाई, केवल मैं और नर्मदा मैया शिव पुराण। ऐसे तो था वो, लेकिन कथा तो बाद में करने लगा। ये शिव पुराण तो सबसे पहले मैंने, राम कथा भागवत बाद में, पता नहीं उसी का असर होगा।